हाय फ्रेंड्स। मैं अनामिका। वैसे तो मैं एमपी से हूँ, लेकिन जयपुर में रहते हुए मुझे 16 साल हो चुके हैं। इस 16 साल की जर्नी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं एक एविएशन कोर्स के लिए इंदौर पहुंची और 1.5 साल का कोर्स था जो कि मैंने की, और इंटर्नशिप भी थी जो कि 1 मंथ मुझे इन फ्लाइट ट्रेनिंग मिली। और मैं एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन मेरी हाइट की वजह से आफ्टर सारे ट्रेनिंग्स एंड मॉड्यूल्स सिस्टम होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैं हारी नहीं, और मेरा एक एमएनसी में सिलेक्शन हो गया। एक नए सपने के साथ मैं एक नए शहर आ गई। मतलब एक छोटे से शहर से निकल के मैं पहले इंदौर गई, जहाँ पर मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एक एमएनसी के लिए जयपुर आ गई। जयपुर एक टोटली न्यू सिटी था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के लोग, प्लस डिफरेंट कल्चर, हेरिटेज से भरा बिल्कुल शहर है ये। पहले तो मुझे नहीं अच्छा लगा था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे कहा था कि तुम अगर 2 महीने जयपुर में गुजार लेना तो तुम हमेशा के लिए यहीं के हो जाओगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आज देखिए, 16 साल हो चुके हैं जयपुर में रहते हुए। जब मैं एमएनसी में काम कर रही थी तो सेम रूटीन, सेम लाइफ, सेम पीपल, बट मैंने बहुत कुछ लर्न किया अपनी एमएनसी में। सीनियर से, अपने कलीग से, सबसे बहुत अच्छा लर्न करने को मिला मुझे। इस बीच मेरी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। 7 इयर्स में कुछ साल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाने में भी अच्छा होता है और ना खाने में भी अच्छा होता है। जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि शादी का लड्डू इतना भी मीठा नहीं होता है। किसी किसी की लाइफ में खट्टा भी हो जाता है। 7 साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को निभाया मैंने। बच्चा होने के बाद समझ नहीं आ रहा था, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, पेरेंट्स, इन लॉज, इन सब के बीच में बहुत फंस सी गई थी। मैं निकलना चाह रही थी, निकली। किस मोड़ पे मेरी जिंदगी जा रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते हैं कि पहले लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, अब लड़कियों को पढ़ाते हैं। हम लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आए ना, तो वो अपना स्टैंड अप खुद ले सके। और मैं पापा की इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ। बच्चे को लेकर मैं वापस जयपुर आ गई और अपना करियर स्टार्ट किया, वापस ऑफिस ज्वाइन किया। बट फिर भी एक खुशी नहीं थी अंदर से कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे एक फ्रेंड मिला, क्योंकि मेरा बहुत खास फ्रेंड है, और मुझे उसने एक कहानी सुनाई, वो मैं आपको शेयर करती हूँ, जिसने मुझे सच में टोटली बदल दिया। और आज मेरा थिंकिंग भी बहुत काफ़ी चेंज हो गया है। और वो कहानी है कि एक गांव में एक व्यक्ति था। उससे मिलने लोग रोज जाते थे, रोज जाते थे, और रोज एक ही प्रॉब्लम लेके जाते थे। ऐसा होता है, वैसा होता है। वो आदमी रोज सुनता था। एक दिन उसने गांव वालों को एक जोक सुनाया। सब बहुत हंसे। जब गांव वाले दूसरे दिन आए, उसने फिर वही जोक सुनाया। थोड़े से लोग हंसे। तीसरे दिन फिर उसने सेम जोक सुनाया। एक ही इंसान हंसा। तो
मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हम सेम प्रॉब्लम लेकर हमेशा लाइफ में बैठे रहेंगे ना, तो वरिंग वोंट हेल्प यू इन सोल्यूशन। ये हमेशा आपको आपकी एनर्जी और टाइम ही वेस्ट करते हैं। इसलिए ग्रो अप, बिग थिंग एंड बेटर थिंग इज वेटिंग। तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई मीन मूव ऑन। हमेशा आई मूव्ड ऑन। फिर मैंने उनके साथ एक बिजनेस शुरू किया। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है, जिसमें हम बहुत तो नहीं, लेकिन एक मेन सिटीज़ में वेंडर बनाते हैं और वहाँ पर अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल पे अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। फिर भी मैं खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है लाइफ में। अर्निंग होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं। फिर से मेरे उस फ्रेंड ने मुझे कहा कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, स्टार्ट समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। तो मैंने सोचा क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ना, एक बार ट्राई तो करो। तो फ्रेंड, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरा इंट्रोडक्शन के साथ, और मैं चाहती हूँ कि आप सबका सपोर्ट मिले। और रियली मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। क्या मैं वो कर पाऊँगी? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल।